दूसरे को चाहता है। अस्मत् कृते तो परितोष्यति काचिदन्या, मेरे अस्मत् कृते च पश्यति काचिदन्या, धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। माने धिक्कार है उसको माम मुझे, ताम उसको, और मदनम कामदेव को, धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, इसको भी और मुझको भी धिक्कार है, सबको धिक्कार है। याम चिंतयामि सततम महिषा विरक्ता, वो मुझसे विरक्त, याम चिंतयामि सततम महिषा विरक्ता, शाप्यन्न मिच्छति जन्म, वह दूसरे जन को सजनोन्न सकता, वह जन दूसरे को आसक्त है। शाप्यन्न मिच्छति जन्म सजनोन्न सकता, अस्मत् कृते च परितोष्यति काचिदन्या, और वह अस्मत् वह हमको चाहता है, इसलिए धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च, चारों को धिक्कार है, और मदनम और कामदेव को भी धिक्कार है। मदन मदन वाले कामदेव। तो वो क्या विक्रमादित्य के बड़े भाई थे? हाँ, उज्जैन के वो राजा थे। राजा थे। तो उन्होंने भरतहरि सूत्र लिखे उसके बाद उनने पहले वैराग्य शतक लिखा, और फिर वैराग्य शतक। शतक में क्या है? 100 सूक्त थे वैराग्य। क्या है उसके अंदर? पुस्तक तो है वैराग्य के। उसमें वैराग्य क्या लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, वो है इसलिए कि वो कहते हैं कि भोगे रोग भयम, भोग करने से रोग का भय, भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम, और कुल के नष्ट होने का भय। भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम, वृत्ते नृपालाद भयम, धन हो तो राजा का भय, वृत्ते नृपालाद छापा पड़ेगा, वृत्ते नृपालाद भयम है। भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम, वृत्ते नृपालाद भयम, मौने दैन्य भयम, मौन रहोगे तो दीनता का भय, मौने दैन्य भय। गुणे खल भयम, गुणवान हो तो खलों का भय। गुणे खल भयम, रूपे जराया भयम, वो बुढ़ापे का भय। बुढ़ापे का। बले रिपु भयम, बलवान हो तो शत्रु का भय, बले रिपु। काये कृतांतात भयम, और अगर काया है तो इसके कृतांत नष्ट होने का भय। काय सर्वम वस्तु भयान्वितम, सभी वस्तुएं भय युक्त हैं, वैराग्य मेवा भयम। इसलिए वैराग्य जो है सबसे निर्भय है। अभयम, वैराग्य मेवा भयम, वैराग्यम येओ अभयम, वैराग्य ही अभय है। तो ये वैराग्य शतक लिखा भर्तृहरि ने। भर्तृहरि। ओहो। और उनके तो 4 शतक, मतलब उनका पहले मोह भंग हो गया, तो फिर उनने वैराग्य, सबसे पहले उन्होंने राज्य छोड़ा। हाँ, वैराग्य का मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है वो, है ना पुस्तक उसकी, बैरा उनकी, अब वो वहीं रखी होंगी सब इकट्ठे उठा करके। तो भरतहरि को मतलब संस्कृत पाठशाला में पढ़ाया जाता था। हाँ, कोर्स में थे वो? नहीं, कोर्स में नहीं था। आप जैसे प्रथमा मध्यमा कर रहे थे तो उस टाइम भरतहरि को भी पढ़ाया जाता होगा? नहीं, उस समय नहीं थी भरतहरि। नहीं, तो प्रथमा में क्या क्या रहता है, मतलब पढ़ने में क्या क्या रहता है? प्रथमा में लघु सिद्धांत कौमुदी संस्कृत में, और बाकी फिर और ये सब। नहीं, तो प्रथमा 1 साल है कि 3 साल है? 1 साल। प्रथमा, द्वितीय, प्रथमा, फिर मध्यमा, मध्यमा, फिर उत्तर मध्यमा। अच्छा, उत्तर मध्यमा, ये 3 साल का कोर्स। तो लघु सिद्धांत कौमुदी प्रथमा में। प्रथमा में लघु सिद्धांत, उसके अंदर व्याकरण है, संस्कृत की व्याकरण। वो तो मेरे को उतना याद है, यम गण नम जम तम है पट छपय
ये 14 सूत्र हैं। 14 सूत्र हैं शंकर जी के। अयोण हाँ, अय्यो रिलिक, ऋलिक एयों अयौच हैवरट यमगणनम झवें घड़दस जब गणदस खप चटक चटता कपय शक्सर हल। हाँ 14 14 सूत्र। हमें लगता है वो जो कुशाग्र बोल रहे थे आइंग, वो इनमें सूत्रों में से कोई एक हो। तो ये 14 सूत्र जो है शिव की डमरू से निकले हाँ। हैं, ऐसा कुछ मुझे पुरी जी का याद है। तो ये सबसे पहले यही सिखाया जाता है। तो ये फिर उसके बाद और क्या है इसमें? फिर उसमें इन्हीं को मिला करके ये कोणच शुद्धि उपास्या शुद्धि धन उपास्या है, ई को या हो जाता शुद्धि उपास्या। मध्वरी मधुधन अरि, इनको वाह हो जा तो मध्वरी बनता है। इस तरह से संस्कृत को सिखाते हैं कि ऐसे बोलना और फिर लिखना वो सब। किसको कौन अक्षर हो जाता है ऐसा उसमें बताया जाता है। उनको ई को या उनको वाह मध्वरी। और नहीं, तो बात ये थी कि ये भरतरी का रेफरेंस कैसे निकला। कल अपन जब बात कर रहे थे तो भरतरी की चर्चा हो रही थी कि भरतरी मतलब जो हमारी हिंदू परंपरा है, ये जो हिंदू नहीं, हिंदू तो शब्द ठीक नहीं है, जो हमारी सनातन वांग्मय परंपरा है उसमें जो बड़े हमारे जीनियस हुए हैं उसमें से एक भरतरी भी थे। बात यहाँ से निकल रही थी। मतलब कालिदास को ले लीजिए, गोरखनाथ जैसे उनमें। हाँ मतलब 15 लोग बता रहे थे ना। तो 15 लोगों में अगर अपन शुरुआत करें तो तो उसमें गोरखनाथ थे, भरतरी नहीं थे। अच्छा गोरखनाथ, तो भरतरी गोरखनाथ की परंपरा के उनके शिष्य थे ऐसा कह सकते हो। हाँ गोरखनाथ। तो कालिदास है, फिर कालिदास के बाद और भी होंगे 2-4, बहुत सारे बाण भट्ट हैं, कल्याण है। हाँ कल्लण है, उसके बाद शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य भी तो हैं। शंकराचार्य तो बाद में आए ना। अच्छा तो अब यहाँ इतिहास का तालमेल है। नहीं, बेसिकली तुम जो बता रहे थे कल, तुम ये बता रहे थे कि रजनीश ने टॉप जो सूची बनाई 12 जो लोग सबसे, अगर अपने पूरे सनातन में जो जीनियस हुए, बहुत प्रखर हुए, तो वो कौन से 15 लोग हैं। तो उनने शुरुआत जैसे पहले से की। अच्छा। तो उसमें वो करते आए तो उसमें एक गोरखनाथ का भी नाम लिया उन्होंने। तो अब गोरखनाथ का साहित्य उपलब्ध है, भरतरी का भी है। जब रजनीश ने पढ़ा है तो होगा। नहीं हाँ बिल्कुल है। वो तो वही बात है ना कि आपकी संस्कृति को, आपकी सारे के सारे साहित्य को समाज ने याद करके बचाया पहले तो, वाचिक परंपरा बना के। तो वाचिक परंपरा को कैसे मिटाओगे? ग्रंथों को तो आग लगा सकते हो, लेकिन जो चीज रटी हुई, जैसे अब इनको रटा है अभी हाल भरतरी का पूरा रिफ्लेक्शन दे दिया। क्यों? क्योंकि भय है, तो अभय कौन देगा? तो वैराग्य। तो वैराग्य शतक बहुत सारे लोगों को पूरा ये कंठस्थी होगा। हाँ तो पूरे ग्रंथ कंठस्थी है। हाँ कंठस्थी है। वाचिक परंपरा यही हुई ना। हाँ। तो भाई साहब ये वाचिक परंपरा अभी तब तक है जब तक संस्कृत है। हाँ नहीं ये जब तक वो आदमी है, अगली पीढ़ी को संस्कृत के जरिए तो आप सिर्फ आप संस्कृत में इतना रट सकते हो। हाँ संसार की दूसरी कोई भाषा नहीं है जिसमें आप रट सकते हो। ये बात भी सही है। आप हिंदी में नहीं रट दूसरी सकते। बात बोल रहा हूँ, अगर मान लो इसको उकेरा नहीं गया होता या ना जाए, तो फिर क्या है तुम्हारे पास? ये तो अभी भी मतलब ये बात ये चल रही थी कि पिछले 70 सालों में ये जो हमारी परंपरा थी, जो इतने इतिहास की इतनी उथल पुथल होने के बाद भी बची रही कमोवेश, ये जो वामपंथ का जो नजरिया है हमारे सांस्कृतिक जो परंपरा को लेके, उसने जो नुकसान पिछले 70 सालों में पहुंचाया है, वो ये सवाल अब आ गया है कि अब इसको कैसे बचाया जाए। भाई देखो, जब तक आक्रमण बाहर से था तब तक हम इनर कोटरी बनाए हुए थे और सेल्स बनाए हुए थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। जैसे शंकराचार्य ने उस जमाने में मुसलमानों से बचने के लिए अखाड़े बना दिए। अखाड़े आज तक सफल हैं, वो जीत गए, राज्य ले लिया, लेकिन अखाड़ों में और बाकी जगह पे जो है वो चीजें सुरक्षित रही और लोग अखाड़ों से संत मानते वहां पे, क्योंकि उनकी उपयोगिता अभी भी बनी हुई है, चाहे बहुत छोटे स्तर पे हो। उनका जो सिस्टम है वो अभी भी बदस्तूर जारी है। तो इसका मतलब उनकी होने की जो सार्थकता है वो बची हुई है। लेकिन
साहित्य और संस्कृत भाषा के संदर्भ में और हमारी जो संस्कृति के संदर्भ में ये जो एक छद्म बौद्धिक जो जिसको कहना चाहिए बागजाल फैला दिया गया कि हमारी संस्कृति हमारी, अरे ये तो बेकार है, ये तो मतलब ऐसे पोगा पंथ है, और ये धर्म से जुड़ा हुआ है, और ये वैज्ञानिक नहीं है, और ये शोषण आधारित है। ये जो शब्दों का चलन जिसको प्रलाप कहते हैं, ये लगातार 70 सालों से होता रहा और उसी का परिणाम है कि आप अपनी जड़ों से कैसे कटें। सबसे पहला ये कि जो आपकी थाती है, जो आपकी मेधा है ज्ञान की, वो जो संस्कृत के जरिए है, वो उसी पे आपने कुठाराघात कर दिया। तो उसका परिणाम है कि फिर आप अभी जो हीन समाज हो और हीनतर बनते चले जाओगे। यही कह रहा हूँ। दूसरा हिंदी बीच में घुसा दी। हाँ, हिंदी भी खतरा है एक तरीके से। हिंदी भी वही काम कर रही जो औपनिवेशिक काल में अंग्रेजी ने किया, हिंदुस्तान में हिंदी भी वही काम करने वाली है, क्योंकि ये आपकी जड़ों से काट। क्योंकि आपने आपके दिमाग में जो डाला, जो ये गर्भनाल इतने साल से चलाते हुए, हाँ यही रामांश लो, हाथ से लो। तो उसमें जो भर्तरी का एक और शायद है वो, हाँ, विपत्ति तुम काले नहीं खा पाओगे बेटा। धियोष पुंसाम मलिना भवंती ले लो भाई, ये रख दो ना यार। प्रायः समापन में वापस जाएगी ना बकाया। रख दो। हाँ, चलो ठीक। 4 चाहिए ना यहाँ पे तो। हाँ। जाओ भाई, बहुत दो लो, ये लो। उधर। 2 ले लो, ठीक है, तुम्हें 2 चम्मच दे रहे। लो, एक काम करो, तुम इसमें रख दो, थोड़ी सी रख दो। ये इसी। अच्छा, तो और भी उधर चाहिए कि ये इधर की? ठीक है, बस इसी में रख दो। तो असंभवम हे में मृगस्थ जन्मो, असंभव है हे सोने का मृग होना। असंभवम हे में मृगस्थ जन्मो तथापि रामो, तब भी राम लुलुभे मृगाय। असंभवम हे में मृगस्थ जन्मो तथापि रामो लुलुभे मृगाय। प्रायः समापन्न विपत्ति काले, अक्षर प्रायः समापन्न उपस्थित होने पर विपत्ति काल के दियोश पुंसाम मलिना भवंती, धीयजबान भी मलिन हो, बुद्धि करप्ट हो जाती है। नहीं, ऐसा सोचो तुम, कितना क्रिटिकल एनालिसिस है। ऐसा नहीं है कि राम का कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं किया गया है, बड़ा है, और वो भी उस जमाने में किया गया है। ये स्कॉलर, तुम जो बात कर रहे हैं संस्कृत के स्कॉलर नहीं है। एक और मैं तुम्हें बताऊं, इस पाखंड दुनिया में, इस पाखंड काल में राम के फर्जी हजारों स्कॉलर बन गए। फर्जी, ये राम शोध संस्थान, रामायण शोध संस्थान, ये फलाने संस्थान, ये सब करप्ट करने के लिए बन गए, मूर्ख किस्म के लोग। तो कहने का मतलब ये है, दादा को पिछली बार मैं बता रहा था कि भाई हमारे यहाँ सबसे बड़ा खतरा किससे है। तो मैंने कहा सबसे बड़ा खतरा जो है किसी भी परंपरा को पाखंड से होता है। तुलसीदास ने भी कहा कि नार मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। ना जिसकी पत्नी मर जाए, विदुर हो जाए आदमी, तो उसने सर मुड़ाया और सन्यासी बन गया और फिर पाखंड चालू। ठीक है, ये तुलसीदास का है। तो लेकिन ये पाखंड शब्द आया कहाँ से? तो पाखंड शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो राजा सगर से हुई है। राजा सगर थे, जिनके बच्चों ने जो पृथ्वी खोद दी और समुद्र बना दी, इसलिए सगर से सागर हो गया। और जो तो वो बहुत प्रतापी राजा थे और वो बहुत यज्ञ किया करते थे। एज यूजुअल इंद्र को वो पसंद नहीं थे, तो वो जब यज्ञ कर रहे थे तो अब इंद्र को एक ही लक्ष्य था कि इस यज्ञ में विघ्न डालना है। हाँ, ठीक है, तो वो भी असुर से कम न थे। तो वो जो है वो जो युद्ध शुरू हुए तो हर बार एक नया वेश बना के आए इंद्र। जैसे अब नॉर्मली शिखा रखने की परंपरा है और गेरुए वस्त्र पहनना है, तो पता चला कि वो पूरा सर मुड़ा के लाल वस्त्र पहन के चले आ रहे हैं। और वो जब उधर से आए तो इतने में लोगों को इतना सम्मोहित कर दे कि उन्होंने कहा सब ये नए शंकराचार्य चले आ रहे हैं, या ये बहुत बड़े महान ज्ञानी पुरता, और वहां तक यज्ञ भूमि तक आ जाए
और फिर वो कोशिश करे कि ये यज्ञ ऐसा नहीं ऐसा होना है, ठीक है। उसको तो वो ऋषि मुनि जो सप्त ऋषि थे जो भी यज्ञ करवा रहे थे, अरे बोले ये तो धोखेबाजी है, इंद्र है, पकड़ो साले को। तो जो पकड़ने के लिए वो भागे वहां से। अच्छा, यज्ञ की परंपरा ऐसी तो थी नहीं कि एक ही यज्ञ करना है सिर्फ, तो हर बार वो रूप बदल बदल के कभी सफेद कपड़े पहन के आ जाए, कभी लाल पहन के आ जाए, कभी कुछ करके आ जाए, कभी दाढ़ी बना के आ जाए, कभी मूंछ बढ़ा के आ जाए, सैकड़ों प्रकार के वेश। और जब वो आए, जैसे यज्ञ होना है, मतलब 4 महीने यज्ञ होना है, तो वो 4 महीने पहले किसी प्रांत में जाएगा, वहां अपने शिष्य बनाएगा, एक लंबी रैली खड़ी करेगा, फिर 10,000 शिष्यों के साथ एक बाबा चला आ रहा है। तो उस आचरण को पाखंड कहा गया। तो इंद्र के उस आचरण को पाखंड कहा गया कि ये है पाखंड। तो कई टाइप की परंपराएं, बोले साहब ये कापा लेखें, ये साधु हैं, सन्यासी हैं, पर मांस का भक्षण करते हैं, आपको ऐसे कैसे सन्यासी हो सकते हैं? इतने टाइप की परंपराएं। इसका मतलब ये है कि ऋषि मुनियों के को केवल दैत्यों से खतरा नहीं था, नहीं, दैत्यों से बिल्कुल खतरा नहीं था। खतरा था। जैसे ये बोल रहे हैं ना, जितना खतरा तुमको वामपंथियों से है, उससे ज्यादा खतरा दक्षिण पंथियों से। हाँ, इक्वल। ये एक नई बात भी है, क्योंकि वामपंथी आपको बरगला रहे हैं, उनको भी एक्चुअल में इंटरेस्ट नहीं है, आप समझे। उनको तो कतई है ही नहीं। उनको आप समझ सकते हो, उनकी बातचीत से तुम भाप सकते हो। नहीं, ये बहुत देर में, ये बहुत समय के बाद, जैसे मैं ही कहूँ तो मैं कहूँगा हाँ 20 साल के मनन के बाद ये इस निष्कर्ष पे पहुंचा। लेकिन वामपंथियों ने भी पाखंड किया। हाँ, वो तो भयंकर करते हैं। पाखंड मतलब वो भी धोती कुर्ता पहनेंगे, वो बिल्कुल बाकी सिर्फ धर्म को छोड़ के पूरी भारतीय संस्कृति को बड़ी बिंदी लगाएंगे। हाँ, महिलाएं बिंदी लगाएंगे, पूरी भारतीय संस्कृति में गहरी निष्ठा जताएंगे वो, लेकिन काम उल्टा करेंगे, काम उल्टा, उसकी जड़ें खोदेंगे। मतलब तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे जो संस्कृत वाङ्मय है उसको पुनर्जीवित सही अर्थों में स्कॉलर इस पर काम करें। ये जो उद्देश्य पूरा होने के लिए संस्कृत शिक्षा हिंदुस्तान में बनी रहे, ये बहुत जरूरी है। बाहर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में संस्कृत शिक्षा है, इंडोलॉजी कहलाती है। हिंदी तो बहुत छोटी चीज है यार। अच्छा, हाँ, मतलब ये भी उसी पाखंड का एक अंग है हिंदी। मतलब मैं जब समझा, समझने की जरूरत है, तभी मैंने पढ़ा कि वो ये बहुत गंभीर विचार है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रेमचंद, मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद शुक्ला है, क्या नाम था शुक्ल का पूरा? रामचंद्र शुक्ल। तो ये लोग और इनका ग्रुप और प्रेमचंद का ग्रुप अलग अलग था। अच्छा, प्रेमचंद लाला आदमी थे और खानदानी उर्दू लिखने वाले थे। वो खुद उर्दू के नाम से, नरपत राय के नाम से अपनी किताबें छपवाते थे, उर्दू, प्योर उर्दू में। ठीक है, उनको उर्दू आती थी। अरे बहुत फ्लुएंट, उसी के राइटर हैं बेसिकली। पहली किताबें उनकी उर्दू में ही आई, नरपत राय नाम से। नाम क्यों बदला? उर्दू में नरपत राय से लिखते थे, ठीक है। तो उस टाइम द्वंद हो गया कि सब हिंदी कैसी हो, तो बोले नहीं हिंदी जैसी हिंदी नहीं होनी चाहिए, ये तो शोषकों की हिंदी बना रहे हैं। शुक्ल द्विवेदी जो थे बोले शोषकों की हिंदी बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें संस्कृत से शब्द उधार लिए जा रहे थे। और ये जो है उर्दू की शब्द, क्योंकि उर्दू घुली मिली थी, पूरे राजकाज की भाषा उर्दू थी। तो इनकी उस टाइम लोगों को बड़ी सुहावनी लगी इनको इनकी हिंदी और इनकी कहानियां, पंच परमेश्वर टाइप, ठीक है, वो भाषा के लेवल पे। और लोगों ने लिखा भी उनने बहुत बढ़िया है। क्या होगा, सामाजिक ताना वाना जो उनने खींचा है ना, बहुत अपील करता है। नहीं, अपील करता है, उसी में जुम्मन चौधरी भी पंच है और अलगू चौधरी। देखो वो मेरे को जो प्रेमचंद का साहित्य मैंने जो पढ़ा, वो भाषा के उतने बड़े विद्वान नहीं थे। वो उस काल, परिस्थिति, समय और समाज की नब्ज उनकी बहुत अच्छी थी।
वो ठीक उस टाइम जो भी समाज था हाँ और जो भी वृत्तियां थी, ठीक है, अरे कहीं ना कहीं वो सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट माइंडसेट के साथ उनके जो भी क्लासिक हैं, वही वो सब है, वो एक ही क्लासिक है। होरी और वो हाँ। कौन सा है, गोदान। हाँ गोदान है सबसे बड़ा इनका क्लासिक। तो नहीं, आप नहीं समझे, हाँ छोड़ो छोड़ो गोदान को क्लासिक उनने नहीं बनाया, हाँ गोदान को क्लासिक मार्क्सवादी ने बनाया। मार्क्सवादी ये सर ये क्लासिक है। अच्छा क्यों? क्योंकि उसमें शोषण है इसलिए। उसमें जो सामंतवादी संस्कृति, उसमें ब्राह्मण है और मरते हुए गोदान हो रहा है। हाँ, और जो मतलब जो सामंतवाद है, जिसको वो ब्राह्मणवाद, उस सामंतवाद के शीर्ष पे ब्राह्मणवाद है, वो उसकी जो जमींदारी प्रथा में ब्राह्मणवाद कहाँ से? जमींदारी पूरी दुनिया में सब जगह है, ऐसा ही शोषण है, ऐसे ही गुलाम। सारे जितने निग्रो हैं ये खरीदे बेचे जाने वाले गुलाम थे। भारत में खरीदने बेचने वाले गुलाम कभी नहीं रहे। इतना बड़ा शोषक, जमींदार तो सब जगह थे, अंग्रेजों भी पूरे जमींदारी थे। रसिया में जब पूरी वही सिस्टम थी, जार ठीक है, खरीदता लेकिन वाह वाह, तुमको नीचे दिखाने के लिए उन्होंने कहा, उसने लिखा होगा नॉर्मल वे में गोदान, उन्होंने 50 किताब लिखी, पर उन्होंने कहा नहीं सब टॉप ऑफ गोदान ही है। ये सर्टिफिकेट किसको देना है? ये मार्क्सवादी प्रोफेसर को देना है। नामवर सिंह टाइप के जो मार्क्सवादी प्रोफेसर हैं। अच्छा यस, उनने क्या लिखा हुआ? वो तो आलोचक हैं। अच्छा उन्हें खुद नहीं लिखा। उन्हें तो आलोचना करना है, समालोचना करना है। अच्छा उनको लिखना हाँ, खुद कुछ नहीं कुछ लिखा। किताबें लिखी हैं उन्होंने। जो पढ़ने नहीं है। आलोचना की किताबें हैं। तो ये बात ये हो रही है हमारी कि जो काम हाँ ये जो क्लिष्ट हिंदी ने किया, या उर्दू हिंदी का जो घालमेल है उसने जो भारतीय भाषाओं के साथ किया, या जो काम अंग्रेजी ने भारतीय भाषाओं के साथ किया, वही काम हिंदी ने उसकी बोलियों के साथ किया। आपको जड़ों से काटा। अब ये जो जिस बोली में हम बात कर रहे हैं, ये इसमें हमें ऊर्जा कहाँ मिल रही है? इसमें बकर मिल रही है सिर्फ। इधर का उदाहरण, उधर का उदाहरण, उधर का उदाहरण उद्धृत भर करना है अपन। और जो रामचंद्र शुक्ल और पीछे चले जाओ तो भारतेंदु तक जा रही, उससे पहले क्या है? तो 150 साल से ज्यादा का इतिहास नहीं है। जबकि हमारी बुंदेली का इतिहास आप 1000 साल पहले का निकाल सकते हो, और संस्कृत का आप एक सबसे पहले जो लिखा गया बुंदेली के आसपास का जो ग्रंथ है, आला खंड है। अलाउद्दीन जो सुनाते थे, किसने लिखा है? रासू, हाँ चंद्रवरदाई नहीं, चंद्रवरदाई नहीं। तो सबसे पहले आला खंड है। तो आला खंड की जो पृथ्वीराज के टाइम के थे, अलाउद्दीन ऐसा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि आला खंड में लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज की और इनकी लड़ाई हुई थी। किसकी? अलाउद्दीन की। अच्छा हाँ, वो जो मेन उसमें जो विलेन है वो वहां से है कि उसमें मेन विलेन पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज चौहान। अच्छा हाँ, तो 12वीं शताब्दी पकड़ लो, ठीक है, तो 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है मतलब। उसके पहले का कोई ग्रंथ जो है लोक भाषा का है ऐसा, फिर संस्कृत के ग्रंथ है उसके पहले। तो कुल मिला के बात ये हो रही कि अगर खड़ी बोली का जो रूप है वो शहरों की बोली है, खड़ी बोली जहाँ बहुत सारे प्रांत के लोग आ गए, और एक तरीके की खड़ी बोली संपर्क भाषा है। तो संपर्क भाषा संपर्क की भाषा बनी रहे, बाकी बोलियों को, बाकी भाषाओं को भी चलन में बने रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं। राजकाज की भाषा अगर हिंदी बन गई तो बाकी बोलियों की वही दशा हो जाएगी जो अंग्रेजी की वजह से बाकी भारतीय भाषाओं की हो। वही हिंता की बोली हो गई, हिंता की भाषा में बदल जाएगी। देखो इसके पहले संस्कृत की सुप्रीमेसी हम इसलिए कह सकते हैं कि 8वीं सदी के हैं शंकराचार्य, और वो चले केरल से। 8 साल की उम्र में वो केरल से चलते हैं और कश्मीर तक जाते हैं, उत्तराखंड और पाकिस्तान में के कुछ प्रांतों में जाते हैं। वही जो 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 15-20 शक्तिपीठ, ये सब शंकराचार्य ने बनाए हैं। उनको पुनरुद्धार किया है, मतलब उनको रिवाइव किया है एक तरीके से। और वो केरल नहीं है तो मलयालम तो वो पूरे देश में जानते नहीं होंगे लोग, तो वो संस्कृत में ही सबसे संवाद कर रहे थे। भाई शास्त्रार्थ वो कर किससे रहे थे?
शास्त्रार्थ करते थे वो। हाँ, मंडन मिश्र से उनका जो शास्त्रार्थ हुआ है। हाँ, अब मंडन मिश्र के बारे में दो चीजें कि या तो मंडन मिश्र बिहार के थे, बिहारी होंगे यार। नहीं साले। एक मिनट आप रुको हाँ। मैंने हम लोग ले लेंगे फिर प्लेट। भाई साहब, हाँ। इस क्षुधा को शांत करने के लिए मैंने बाकायदा शंकर दिग्विजय पुस्तक मंगाई। हाँ। पिताजी ने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी। हाँ। मैंने यार ये तो पढ़ना है मेरे। अच्छा, क्या है उसमें? अरे मतलब शंकराचार्य का कैसा क्या जीवन था, शंकर दिग्विजय। शंकर दिग्विजय। हाँ। हालांकि वो उनके किसी शिष्य की लिखी हुई है, तो आपको आपका इंटरप्रिटेशन दिमाग में रखना पड़ेगा उसको पढ़ते हुए कि भाई ये किसी भक्त की लिखी हुई किताब है, तो इसमें तथ्य कैसे आपको निकालने हैं। अब भक्त लिखेगा तो ये लिखेगा कि शंकराचार्य जो है शंकर का अवतार थे। कुमारल भट्ट जो उनके एक शिष्य थे, वो स्कंद मतलब कुमार के अवतार थे, सड़ानंद के अवतार थे। ऐसे वो लिखेगा ये ब्रह्मा जी थे, ये विष्णु थे, ऐसे कि भाई ऐसे वो उसने लिखा है, वो ठीक है। बौद्धों की ज्यादा आलोचना करेगा, जैनों को भी करेगा, ऐसे करके वो लिखेगा। आपको आपका एक बैलेंस दिमाग के साथ वो पढ़नी नहीं, पड़ेगी। लेकिन जो उनके ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने जो है ना बौद्धों को खत्म किया, जैनों को खत्म किया। कैसे खत्म किया? राजाओं के थ्रू। नहीं, गलत। शास्त्रार्थ के थ्रू। और शास्त्रार्थ जैनों बौद्धों से ही अगले थोड़ी किया। उस टाइम तो 70% राजा बौद्ध थे। मैं वही कह रहा हूँ, तो फिर कैसे खत्म हो गया बौद्ध? डिस्कशन नहीं, वो बोलते हैं, तुमने जो रिवाइवल तुम जिसको बोल रहे हो ना, तो एक वर्ग है ये जो है ना बीच का फायदा लेने, मतलब वो वामपंथी नहीं है, बट वामपंथी उनको सुलगाते हैं क्या कि तुम हेरिटेज रिक्लेम करने की बात करो, तुम्हारा है ही नहीं ये हेरिटेज, ये तो बौद्धों का है। कभी तक करेंगे। हाँ। वो तो देखो ऐसा है कि सबसे पहले मैं समझा एक संस्था बामसेफ है। बामसेफ को फॉलो करते हैं, जैसे ओवैसी हुए, ये लोग जो है वो बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे। एक क्या नाम है इसका, बामन, हाँ, बामन मिश्राम। मिश्राम मराठी है। मराठी बहुत। तो वो सब वो चाहते हैं कि मुस्लिम और दलित गठजोड़ हो जाए। हाँ। और अगर पूरे दलित एक साथ मुस्लिम हो जाते हैं तो मुसलमान जो है 35% पहुंच जाएंगे। उस दिन ये देश खत्म। मतलब जरूरी नहीं है कि बम फेंक के ही हो, सोसाइटी बम से ही हो। अगर एक ब्लॉक इधर जाके इधर शिफ्ट हो जाए, बट वो तो वो मंडल ने भी ट्राई किया था ना। ठीक है, लेकिन उसमें हीरो किसको बनाते हैं? अम्बेडकर को। कि हम अम्बेडकर को फॉलो करें, पर अम्बेडकर ने मुसलमानों के बारे में क्या लिखा है? बहुत ही खतरनाक लिखा है। वो संभव नहीं। अम्बेडकर ने कहा कि ये जो है ना, ये शेर चीते लगड़बग्घे नहीं, ये जंगली कुत्ते हैं। जंगली कुत्ते सबसे खतरनाक क्यों होते हैं? क्योंकि शेर सबसे पहले जानवर को मारता है फिर खाता है। जंगली कुत्ते जिंदा जानवर को पीछे से खाना शुरू कर देते हैं और वो जानवर तड़पता रहता है, वो खाते जाते हैं। रहते नहीं कि गर्दन की नस तोड़ के पहले उसको मार देंगे, चलो भैया अभी मारा गया, आप तुम्हें जो खाना खाते पीते रहो। नहीं, दर्दनाक मौत जो है वो जंगली कुत्ते देते, बोले झुंड है जंगली कुत्ते। ये मैं नहीं करती, अम्बेडकर ने कहा है, लिखा है उसका। अब तुम कहोगे दक्षिणपंथी के नहीं, सबसे ऑथेंटिक पर्सन, अगर सबसे मतलब न्यूट्रल पर्सन अगर आप कह सको, तो जो दक्षिणपंथियों को भी गाली दे रहा है, महात्मा गांधी को भी गाली दे रहा है, लेकिन वो अगर लिख रहा है तो सही लिख रहा होगा। तो उस हिसाब से जो है तो हम नहीं, बौद्धों वाली बात। हाँ, तो बौद्धों को डिस्कशन शास्त्रार्थ शंकराचार्य को फौज तो लेके थोड़ी चले थे। नहीं, फौज नहीं थी उनकी। हाँ, तो कंडीशन यही थी कि जो पराजित, और बौद्ध धर्म भी ऐसे ही आया। बुद्ध को तलवार लेके थोड़ी आए थे, हमने भी लोगों को पराजित किया। जब उसमें बहुत सारी कमी आ गई, बहुत सारे पतन, मतलब पीक पक गया, वो थोड़ा पक गया, तब शंकराचार्य आए। तो लोगों को लगा हाँ, नहीं, बट उस दौर में जब बौद्ध धर्म फल फूल रहा था तब भी सनातन था। हाँ, क्यों किसी हिस्से में नहीं, हर हिस्से में था। वो तो रहेगा। तो बोलते हैं उनने तो सब तो छा गए थे, मतलब बचा नहीं था कुछ। नहीं, राजाओं का धर्म था। नीचे कोई पूजा कर रहे, वो थोड़ी उस पर रोक थोड़ी थी। कि जैनों के राजा भी थे। तुम्हारे तमिलनाडु में जैन राजा थे। शंकराचार्य ने जैन राजाओं को शास्त्रार्थ किया, उनको पराजित किया और राजा को वापस सनातन में लिया। तो एक बार देख के आना, मदुरई है कहाँ पे है रामानुजाचार्य का स्थान? तंजापुर। देखा ना, तंजावुर। अरे क्या शानदार मंदिर बने हैं। तो ये मतलब, और ये बौद्ध उनका नाम रामानुजाचार्य का नाम कई जगह लिखा है
केवल एक जगह नहीं है, और कई जगह है उनका, मतलब पीठ टाइप की है। अरे तो भाई शंकराचार्य का खंडन किसने किया? रामानुजाचार्य ने किया। बोले ये प्रच्छन्न बौद्ध है, छुपा हुआ बौद्ध है। क्या झगड़ा है दोनों के बीच में? वैष्णव शंकराचार्य कोई सैव नहीं थे, मतलब प्योर सैव नहीं थे। क्या बोलते हैं बताइए? स्मार्ट बोलते हैं। स्मार्ट जैसे अभी अब तो को बारीक चीजें बता रहा हूँ। आप एकादशी करते हो, एकादशी के बाद प्रदोष व्रत होता है। कुछ लोग प्रदोष करते हैं, आपने सुना भी होगा। सुना है। प्रदोष कौन करते हैं? वो स्मार्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है। और वैष्णव जो है वो एकादशी करते हैं। वो 5 देवताओं को मानते हैं, विष्णु को, शिव को, गौरी को, गणेश को और सूर्य को। शायद जैसे 5 देवताओं को, 5 देवताओं को। कौन? स्मार्ट। तो शंकराचार्य ने स्मार्ट परंपरा को दी। वो प्योर सेव ऐसे नहीं थे, नहीं तो वो बद्रीनाथ क्यों मनाते? वो फिर ये पुरी क्यों, जगन्नाथपुरी क्यों मनाते? वो द्वारिकाधीश क्यों मनाते? भज गोविंदम नहीं तो लिखा है ना। हरे हरे। तो ऐसा नहीं कि वो सेव वो विष्णु में अंतर करते थे। तो फिर कैसे टसा? पर अंतर नहीं, ये जो वैष्णव थे बोले नहीं, विष्णु सुप्रीम है। एक तो इनका ये सुप्रीमेसी का दावा है। दूसरा खतरनाक जो चीज है, जो बड़े सिद्धांतिक है, अब उत्तरकांड जब भी फुर्सत मिलूंगा तो पढ़ूंगा। तुलसीदास ने भी इनडायरेक्टली शंकराचार्य के बारे में बहुत उल्टा सीधा लिखा है। अच्छा, ठीक है। वो बाबा कब नहीं थे? परंपरा को तो फॉलो करना है ना। पहले मैं सोचता था कि तुलसीदास शंकराचार्य को फॉलो करते हैं। जब उन्हें ईश्वर अंश जीवन विनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, तो शंकराचार्य ने लिखा था कि भाई चिदानंद रूपा शिवो हम मतलब ईश्वर का अंश, शिव ही हूं मैं। लेकिन यहीं पे झगड़ा है। जो रावण की परंपरा है, उसने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है। रक्ष संस्कृति थी ना। आचार्य चतुर्सेन ने लिखा है। तो वयम रक्षाम। बता रहे थे कल। तो वो आके यहाँ अभी भी तुम उसके चिन्ह देख सकते हो। किसी भी सेव साधु का नाम बताओ, जैसे शंकराचार्य हैं, क्या नाम लिखते हैं वो? आचार्य फलाना फलाना गिरी, सरस्वती, स्वरूपानंद सरस्वती। उनके नाम देखना आप, गिरी होंगे, स्वामी होंगे, सरस्वती होंगे, मतलब अथॉरिटी होंगे वो। हम स्वामी हैं बोले, या हम सरस्वती हैं ज्ञान की स्वामी, या गिरी हैं पर्वत पे सबसे शिखर पे बैठे हुए हैं। ठीक है। वो और जो वैष्णव होंगे वो क्या लिखेंगे? वो दास लिखेंगे, बोले हम सेवक हैं। तो ये बोले हम मालिक हैं, वो कहते हैं हम सेवक हैं। तो जो मालिक वो कह रहे हैं हम क्यों मालिक हैं? क्योंकि हम ही ब्रह्म हैं भाई। किसके मालिक? स्वयं के मालिक भाई। भाई वो सूरज है, हम दिया है, पर तत्व तो एक ही है। तो ये थ्योरी होगी कि सब हम मान, ये कहेंगे नहीं वो अलग है, हम तो सेवक है। वो अलग तत्व है, हम अलग तत्व है, हम सेवा के लिए ही बने हुए हैं। हम उसकी सेवा के लिए, उसकी ही सेवा के लिए। तो ये दोनों में फर्क है। इसलिए जितने भी तुम वैष्णव संप्रदाय के साधुओं के नाम सुनोगे तो कहेंगे नहीं, सब हम तो राम गुलाम दास। दास मतलब सही हो गए, है ना? कमल नयन दास, मतलब सेवक। अखिलेश्वर दास, ब्रजनंदन दास, राम हर्षण दास, और अंत में शोभाराम दास, शोभाराम दास शास्त्री। दास लगाते थे। अरे भाई नाम भी अगर वैष्णव संप्रदाय में नाम आपको रखना है तो आप प्योर भगवान का नाम नहीं रख सकते टेक्निकली। अच्छा, बिल्कुल नहीं रख सकते, गलत है। आप राम सब नाम नहीं रख सकते, रामदास नाम रख सकते, राम प्रसाद नाम रख सकते हो। राम गुलाम, राम के गुलाम है, तो राम थोड़ी हो तुम। तो राम गुलाम तो वो वर्ड आ गया ना तुम्हारा। कोई भी बात नहीं, उस टाइम उससे क्या है, वो तो चलता है। गुलाम मोहम्मद। तो वो तो उस समय भाषाएं बन रही थी, बिगड़ रही थी। तो मतलब टेक्निकलिटी है कि आपको भगवान का प्योर नाम सरस्वती नंदन, सरस्वती नंदिनी, उनके पुत्र, उनके सेवक, उनसे नीचे उनका नाम पूरा कैसे रख सकते? सरस्वती, स्वरूपानंद सरस्वती, मतलब वो सेव हो गए, भगवान ही है स्वयं। वो भेद जो है सैव वैष्णव को, वो सप्तर्षियों के टाइम से,
उसमें आदि शैव थे, आदि वैष्णव थे, वशिष्ठ वैष्णव थे, शुक्राचार्य शैव थे, परशुराम शैव थे, दुर्वासा शैव थे। तो शिव के मानने वाले अलग थे, वो वैष्णव मतलब अब जैसे नारायण तो शंकर को प्रणाम तो करते थे, पर नारायण की नारद। अरे मेरे इधर भयंकर डिफरेंस है, मतलब इस सुर्की में, तिलक में इतने तरह के लोग हैं जिसकी कोई हद नहीं। कोई ऐसे कोई कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई तो वहाँ- एक है, वहाँ कोई क्या है तीन ना, है, कोई चार है, अपन लोगों का कोई कभी पूरा पाला- माथा, कोई पूरा माथा लपेटे हुए है, कोई ऐसे लपेटे हुए है, कोई वैसे लपेटे हुए है। वो वही है, भयंकर। वो वही चल रहा नहीं है। तो अभी वो तो और भेद में बाद में मेरे को भी जैसे शैव वैष्णव का तो अनुभव है, लेकिन शाक्त के बारे में मेरे को भी कोई जानकारी नहीं है, साहित्य भी बहुत कम है। लेकिन तमिलनाडु में शाक्त संप्रदाय भी बहुत है, देवी भक्त भी बहुत है, बहुत है। जो सीधी मंदिर लाल भी है। सुर्खी लगाते हैं ना। हाँ, सीधी लाल सुर्खी, एक ही सुर्खी लगा। देवी के मंदिर प्राचीन मंदिर है बहुत सारे। और एक वो सोनी होता था ना, पता नहीं कम हाइट का बब्बा का शिष्य, सोनी मुरली सोनी नहीं, एक सोनी होता था ना, ये बेटा ले जाओ। गोविंद सोनी, क्या नाम था? अरे वो इधर उधर कलेक्ट्रेट में था टीकमगढ़। नहीं, वो नहीं, बहुत पुराना। इधर को कहीं नई मोहल्ले, तिवारियों के मोहल्ले की तरफ उसका घर होता था, सोनी। मैं भूल गया, कम हाइट का होता था, गंजा सा। हाँ, ध्यान आ गया मुझे। कम हाइट सांवला, कम हाइट का गंजा। आप पिताजी जा रहे होंगे वही जहाँ नरेंद्र का मेडिकल स्टोर है ना, राय की दुकान के पहले पिताजी वहाँ सब्जी का बाजार भरता था। मैं था, पिताजी थे, तो पिताजी यहाँ बाएं हाथ दाएं हाथ में रुद्राक्ष पहने रहते थे धागे में। तो सोनी था कि तमरा का नहीं, सोनी ही था जहाँ तक है। तमेरा होएगा, तमेरा भी हो सकता है, भूल गया मैं उसका नाम था। तो वो आया, वो बब्बा का शिष्य था जहाँ तक महाराज रुद्राक्ष पहने, अपन तो वैष्णव है, हम कैसे रुद्राक्ष पहने? और जैसा ऐसा कुछ कहा तो पिताजी ने एक चौपाई सुनाई उसको, शिव द्रोही ममदास कहावा, सोनर सपने मोही न भावा। किसी का नहीं करते मूर्ख। बोले सवाल ही पैदा नहीं होती, भक्ति संभव ही नहीं है। बोले तुझे हरिहर निंदा सुनाई जो कहा ना, हरि की और हर की दोनों की निंदा नहीं कौन से सुननी है। अब भूल गया क्या नाम था, मुरली था, क्या नाम था, गोविंद था, मुरली सोनी। मुरली सोनी कौन सा वाला है, मतलब वो तो लंबा है, वो तो हारमोनियम बजाता था। वो नहीं। अरे रामांश एक फोटो खींचो यार, इतना शास्त्रार्थ चल रहा है। तो कम हाइट का सांवला शास्त्रार्थ। और वैष्णव पर ये तिलक लगाता था, वैष्णव तिलक। अब ताम्रकांड था कि सोनी था, यही पता, दो में से कोई एक था। इधर से नहीं, इधर से आए। उसको नीचे वाली लुड़िया को लगाओ भाई। ये सीखने रखी। पापा और बड़े पापा आगे झुको। हाँ। तो खैर वो तो एक बात है, लेकिन तुमने क्या सियाद बताया, क्या बताया? स्मार्ट स्मार्ट। स्मार्ट मतलब शंकराचार्य का संदर्भ है, हाँ। है ना? अब जैसे आपने कहा कि वो रामानंदी तिलक में भी जो भेद हैं, वो रामानुजाचार्य और माधवाचार्य के बीच में है। एक थोड़े से टेढ़े होते हैं, हाँ, अब एक वो सीधे होते हैं। वो टेढ़े वाले जो ऐसे ऐसे जाएंगे, और मोटे। हाँ, मोटे भी पतले भी कहीं। हाँ। व्हाइट, जैसे कमल नयन दास व्हाइट तिलक लगाते हैं। तो वो श्री बीच में नहीं लगाएंगे। सिर्फ व्हाइट लगाएंगे हाँ। और व्हाइट हाँ, टीका भरा। लगाएंगे। तो वो जो भेद है वो रामानुजाचार्य और माधवाचार्य का भेद है। माधवाचार्य भी वैष्णव संप्रदाय से हैं और रामानुजाचार्य भी हैं। एक राम बल्लवाचार्य अलग हैं। बल्लभ वो पुष्टि संप्रदाय वाले हैं। अच्छा, ये अपनी छाप लगानी जरूरी है क्या? नहीं तो अब भैया उसमें बड़ा बहुत भेद हो जाता है। तो माधवाचार्य ने कहा क्या किया कि वो थोड़े और एग्रेसिव थे। उन्होंने कहा जो हमारे संप्रदाय को नहीं मानेगा हम उसको शिक्षा नहीं देंगे, उसको कॉलेजों में प्रवेश नहीं देंगे। उनका जो आश्रम है वो ऊटी में है। ऊटी के पास कोड़ई कनाल जो भी है, वहाँ का जन्म है उनका।
किनका? माधवाचार्य का। तो वो जैसे कुंभ में होते हैं तो 12 माधव होते हैं, 12 होते हैं शायद माधव। शंकराचार्य 4 होते हैं। ऐसे सबकी शुरुआत पेशवाओं ने ये चालू करवाया फिर। तो अब उनका क्या सैद्धांतिक क्या मतभेद है वो मैं भूल गया कि भाई इनका तो अद्वैत हो गया शंकराचार्य का, उनका विशिष्टाद्वैत हो गया किसका? रामानुजाचार्य का। विशिष्टाद्वैत। हाँ, इनका द्वैताद्वैत किसका था? द्वैताद्वैत शायद माधवाचार्य का है। फिर मैं फिर प्रोग्राम करेंगे तो चाय लगेगी तो दूध का वो पैकेट तो बाजार डेली से से आ जाएगा, डेली से आ जाएगा। आ जाता है डेली हाँ, से? डेली से आ जाएगा। मंगवा लो, अच्छा मंगवा लो। दूध गाढ़ा हाँ, सा। हाँ। आप ले आओगे हाँ, यार। तो ठीक। तो वे द्वैताद्वैत अब उसका क्या लगा दी है? ना हमको। तो द्वैताद्वैत जो है वो माधवाचार्य का है। फिर एक निम्बकाचार्य भी हुए और निम्बकाचार्य, हैं, वृंदावन में निम्बकाचार्य है। ठीक है। फिर एक वल्लभाचार्य हुए जिनने पुष्टि संप्रदाय दिया। तो वो पुष्टि संप्रदाय के इतने कट्टर होते हैं कि वो राम के मंदिर का भी भोग नहीं खाएंगे। अच्छा, हाँ, वो कहाँ का खाएंगे? वो विष्णु को भी नहीं मानते, वो सिर्फ मतलब कृष्ण ही ब्रह्म स्वरूप है। किस्म। वो प्योर कृष्ण भक्त। मैंने मारवाड़ियों को देखा है कि हाँ ये पुष्टि वो गणेश मंदिर का भोग नहीं खाएंगे। तो ऐसे अलग अलग संप्रदाय। तो इनके हर्षण कुंज वाले शायद पुष्टि संप्रदाय से। जय श्री कृष्ण। नहीं, कृष्ण है या राम या कृष्ण में से जो है। नहीं, उधर जैसे गुजरात में तो जय श्री कृष्ण ही चलता है। नहीं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन वो ये थोड़ी कहते हैं हम इनका प्रसाद नहीं खाएंगे, नहीं, ये वो इनको तो भगवान नहीं मानते कि शंकर के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे। नहीं, लेकिन तपसी जी की छावनी में जो टिकट तिलक लगाते थे, जैसे मैंने अखिलेश्वर दास को, मैंने राम गुलाम दास को भी देखा, तो वो बाकायदा पीला इधर होगा ऐसा और बीच में सुर्खी होगी। सुर्खी हो। तो वो कौन सा है? अभी नहीं में से कोई हो, एक वैष्णव में से कोई होगा। रामानुजाचार्य होगा। अखिलेश्वर दास जी भी ऐसे ही लगाते थे। वो गुरु भाई थे, बब्बा जी और वो गुरु भाई थे अखिलेश्वर दास। तब वो एक कोई संप्रदाय जो है, मतलब वैष्णव के भी सब बहुत सारे संप्रदाय हैं। शैव के तो हैं ही 13-14। शैव के तो खतरनाक टाइप के संप्रदाय हैं। अघोरी भी हो सकते हैं, कापालिक भी हो सकते हैं। और एक नीचे तुम्हारा वही कर्नाटक में जो है लिंगायत से। और वो तो बहुत ही खतरनाक उडुपी भी में जिनका वो है। उडुपी में माधवाचार्य है। अच्छा, भयंकर वाले मठ है यार। वो मठ की परंपरा अलग है, जैसे अखाड़े की परंपरा अलग है, मठों की परंपरा अलग है। श्रृंगेरी मठ। वो शंकराचार्य का है। यार इसके ऊपर तो मतलब बड़ा वैज्ञानिक शोध होना चाहिए। हो सकता है कई लोगों भाई ने साहब, इसके ऊपर शोध का आलम यह है कि अगर विकिपीडिया में जाओ तो जरा से या तो कथाएं टाइप सुनाने लगेंगे। जैसे हमने शंकर जी दिग्विजय पढ़ोगे तो नचारी तो भगवान थे, खत्म हो गई बात। अब रिसर्च का कोई मतलब नहीं बनता, कोई ऐतिहासिक प्रामाणिक तथ्य या तो फिर अंग्रेज मिलेंगे। तुलसीदास के ऊपर जो ऑथेंटिक स्टडी करने जाओगे तो अंग्रेजों के रेफरेंस मिलते हैं। शंकराचार्य के ऊपर पढ़ोगे तो अंग्रेजों के रेफरेंस मिलते हैं कि भाई जर्मनी यूनिवर्सिटी के फलाने प्रोफेसर थे, उन्होंने ये शोध किया। यहाँ के हरामखोर मार्क्सवाद, वहां से मेरे दिमाग क्लिक हुआ कि यार इन्होंने छुआ ही नहीं ना। बोले हम छूने ही नहीं, त्याज्य है बोले। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब राम कथा के ऊपर पूरी दुनिया में सबसे ऑथेंटिक जो शोध है वो फादर कामिल बुल्के का है, जो बेल्जियम से आया था इलाहाबाद 48 के दशक में, 50 के दशक में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उसने पीएचडी, पहले एमए किया, पीएचडी, और बाद में फिर वो रांची में कहीं मतलब फोन किसका बज रहा है? हाँ। तो कहने का मतलब ये है उठाओ भाई आज का दिन कि हमको ये विचार करना पड़ेगा कि अगर संस्कृत की शिक्षा भारत में, उसकी क्या उपयोगिता है। क्या संस्कृत सिर्फ धर्म का एक, जो बता दिया गया एक फर्जी तरीके से, जो कर्मकांड एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। लेकिन आप देखो विचार के स्तर पे जो अभी अपन चर्चा कर रहे थे, इस विचार ने हम सभी को आंदोलित कर दिया, चाहे वो जीवन से जुड़ा हुआ हो, चाहे परंपरा से जुड़ा हुआ हो, चाहे हमारे होने और हमारे जीवन की जो दैनंदिन जरूरतें हैं उससे जुड़ा हुआ। क्या संस्कृत अभी भी उनको पूरा कर रही है, पुष्ट कर रही है? तो ये सवाल बहुत जरूरी है। पतंजलि और पाणिनि दो हुए ना, तो पाणिनि ने जो है वो ऐसा
किया है कि जैसे उसको कोई नहीं काटते हैं, सब उसको मानते हैं। जैसे इचु विषानाम तालु, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, आ हा का इनका स्थान कंठ है। अब उसको सबने स्वीकार किया कि हाँ भाई सही है। इचु विषानाम तालु, ईकार चवर्ग इनका तालु स्थान है। उपु पद्मानिया नाम ओष्ठव, उपा इनका ओष्ठ स्थान है। यमगण नाम नासिका चौ, इनका सबने समर्थन किया कि हाँ भाई ये तो सही है। तो साइंटिफिक है ना, हाँ। वो साइंटिफिक कौन मना कर सकता है? नहीं, हाँ भाषाएं साइंटिफिक हैं नहीं है, नहीं। ये बहस नहीं है। बहस ये है कि ये परंपरा कितनी, मतलब स्कॉलर्स और पढ़े लिखे लोगों की परंपरा ये। हाँ, ये इस अब बात जैसे को- पिताजी जो बोल रहे हैं, हाँ अब पाणिनि के ऊपर किसी ने किया रिसर्च? किया होगा, कि लेकिन दूसरे इनका के- कहना यही है विदेशी स्कॉलर ने किया। और ये पुराने ये तो तुम्हें किसी तरीके से पता चलने ही नहीं देंगे ना, किसी तुम्हें पढ़ने के बारे में पता चलेगा। हाँ रामानंद, बस बैठे हैं सब लोग। भाई ये चल रही है देखो, तुम बाबा को चर्चा। चाहे तुम चोर कहो चाहे डाकू कहो, इसको रामदेव बाबा को, पर अच्छा, योग के प्रसार में उसका जो रोल है, नाम ही पतंजलि रखा। अभी करते हैं। हाँ भाई करत बे बात, नाश्ता पानी चाय आय सब होगा है। हाँ और चर्चा चल रही है, ठीक है। तो बन गया ना ऋषि सुनक, हमें तो कल पता लग गया था, तुम अभी सो के उठे हो। तो उसने पतंजलि नाम रखा, तो अब नहीं तो फिर हम बाहर से सुन रहे थे कि सब मेरा सवाल यही है कहने का कि ऐसी पुस्तक, ऐसी किताब जो 500 साल पहले लिखी गई भारत में, भारत की हर व्यक्ति घर घर में चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, वो उस किताब के बारे में जानता है। उस किताब के चरित्र क्या हैं, कैसे हैं, वो हर व्यक्ति के जुबान पे हो, चाहे वो अंगूठा टेक हो चाहे वो विद्वान हो। मतलब विद्वान से विद्वान व्यक्ति उसकी व्याख्या कर रहा है, अपढ़ से अपढ़ व्यक्ति उसके बारे में चर्चा कर सकता है। न सिर्फ भारत में बल्कि आधे से ज्यादा दुनिया में वो किताब पहुंची परिस्थितिवश सब लोग इतना सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर शोध करने वाला व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में एक ही है, वो है फादर कामिल बुल्के। तो ये कुछ बात गड़बड़ नहीं लगती? यही तो मैं कह रहा हूँ, यही कह वो रहा हूँ। राम कथा है, रामचरित है और रामायण सतकोट अपारा। हो सकता है कि हजारों लोगों ने इस पर शोध किया हो, हजारों लोगों ने उस पर सार्थार्थ किया हो, तो वो किताबें, वो ग्रंथ, वो लोग चलन में या जानकारी में क्यों नहीं है? क्या कारण है? आजादी से पहले हो सकता है ये परंपरा रही हो, बिल्कुल रही होगी। है। ये घर घर हर गांव में रामलीलाएं होती थी, हर गांव में बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटी होती थी। तो कुल मिला के वो जो शास्त्रार्थ की परंपरा भारत में रही है, सदियों सदियों से रही है, आजादी के बाद वो परंपरा कहाँ विलुप्त हो गई? और अगर इस बात को आधुनिकीकरण से जोड़ा जाए कि आधुनिक होने से आदमी अपनी परंपराएं छोड़ देता, तो फिर पश्चिम में तो कुछ बचना ही नहीं चाहिए। पश्चिम के सारे जो यूनिवर्सिटियां हैं, जो बड़े बड़े संस्थान हैं, वो अभी भी प्रश्रय देते हैं शोध को, वो अभी भी बड़े डिस्कशन में बड़े सहभागी बनते हैं। तो भारत में ये परंपरा क्यों खत्म हो गई? ये सवाल, ये जो जड़ है, ये जो समस्या की जड़ है, इसको खोजना ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप इस पर बात नहीं करोगे तब तक ये बात कैसे आगे और पुष्ट होगी? और इस सारे विमर्श में, हमारी सांस्कृतिक यात्रा के विमर्श में संस्कृत का बहुत बड़ा एक वो माध्यम रही है विमर्श का। तो इसलिए संस्कृत शिक्षा की उपयोगिता अभी भी यही कह रहा हूं। यस। और संस्कृत का मतलब सिर्फ धर्म से नहीं है। तथाकथित लोगों ने, तथाकथित वामपंथियों ने कह लिए, बौद्धिकों ने संस्कृत को एक खास तरीके की आचार विचार और एक जीवन शैली कह लीजिए और पूजा पाठ से जोड़ दिया, जो कि उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। भाई वो तो यही है ना कि भाई पापा जब विद्यालय चलाते थे, पाठशाला चलाते थे, तो उसमें जैन लोग भी चंदा देते थे, क्योंकि जैनों के पूरे ग्रंथ प्राकृत और संस्कृत की मिक्स है। उनके भी ग्रंथ संस्कृत में, बौद्धों के भी बहुत सारे ग्रंथ जो है संस्कृत की तर्ज पे है, पाली है बेसिकली, लेकिन मिलती जुलती संस्कृत से।
तो अब अगर आपको बचाना है तो भाई संस्कृत कोई भी पढ़ाए, पर भाषा के रूप में तो आपको नॉलेज मिलती ही है ना। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी बात मेरे को अभी ध्यान आई कि अभी अपन धर्म की बात करें तो जैनी, आप देखिए जैन धर्म जो है, इसी समाज में रहते हुए, इसी समाज और आधुनिकीकरण के सारे ताप को सहते हुए, अपने आप में बदलाव करते हुए भी वो अपने धर्म के प्रति अभी भी बिल्कुल संबद्ध हैं। एक से एक नए जैन धर्म अभी भी बन रहे हैं, जैनियों के बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, और जैनियों की जो प्रतिबद्धता है, जैसे अभी अपन ने देखा कितने सारे लोग बाहर गए तो वो एक वस्त्र पहन के, और अभी भी चाहे बुजुर्ग से लगा के युवा तक। तो धर्म का संदर्भ धीरे धीरे, खास तौर से हिंदुओं कह लीजिए, या जो हमारी जो परंपरा है उससे हम सबसे ज्यादा विच्छिन्न हम ही लोग हुए हैं। नहीं, उसमें भी हम ही लोग सबसे ज्यादा विच्छिन्न हुए हैं। जो ठेकेदार थे वो ही सबसे पहले छोड़ के भागे हैं। हाँ हाँ, मतलब जो अगुआ थे, जो सबसे आगे थे, सबसे पहले उन्हीं ने पलायन किया है। तुम ये तो कह रहे हो। वामपंथ का नशा सबसे पहले उन्हें चढ़ेगा ना, हाँ, जिसको समझ है, जिसके अंदर वो है, वो ही तो सबसे पहले सीखे। तो वो तो बहुत बढ़िया, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को सबसे पहले गिरफ्त में ले लो। तो पंडित तो सबसे पहले आप देखो ना। तो वो जो यहाँ चला रहे थे समाज, उठा लिया उनने। हाँ। वही सबसे बड़े पदों पे पहुंच गए, वही सबसे ज्यादा IAS हो गए, वो भी सारी अंग्रेजों ने ट्रेन कर दिया ना उनका माइंड। ओके ये पोंगा पंथ है, ये है विकसित परंपरा, ओके। ये विकास का क्रम ये है, वो नहीं है विकास का क्रम, वहां खत्म है। आपको आगे बढ़ना है, कौपल फूटना है तुम्हारे, तो इधर है। हम जो बोल रहे हैं, हमारा जो साहित्य है, हमारी जो सोच है, हमारा जो तरीका है, उसके अंदर ही है विकास। तो फिर जी साहब चलो टेढ़ा टकोरा लेके। तो आप मुझे बताओ, जैसे संस्कृत शिक्षा जो अपनी चल रही थी पाठशाला में, वो कब से शुरू हुई? 5 संवत 2005 से। संवत 2005 मतलब सन कौन सा हुआ? अभी कौन सा चल रहा है संवत? 55 2040 पकड़ लो। नहीं 55 है अभी, तो 50 साल पहले समझ लो। हाँ। तो 2070 समझ लो। नहीं, क्यों? 1940 नहीं, आपके टाइम में शुरू हुई। मतलब आपको याद है पाठशाला जब शुरू हुई? तो 67 के करीब, नहीं 67 नहीं है, 54 के करीब जो चालू हुई, 1954। हाँ। तो आजादी के बाद शुरू हुई? आजादी के बाद शुरू हुई। अच्छा। तब वहाँ, तब इस जब संस्कृत पाठशाला शुरू हुई, तब यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति थी, गांव की क्या स्थिति थी? गांव की ठीक थी, और क्या। नहीं, गांव की स्थिति से मतलब ये कह रहा हूँ, स्कूल आधुनिकीकरण कितना था? लाइट थी? नहीं नहीं, नहीं थी। लाइट नहीं थी, कोई आवागमन नहीं था, कोई बस नहीं थी। बस भी नहीं थी, बस भी नहीं थी। स्कूल 55 के बाद आई बस। स्कूल स्कूल था, सब भेलसी पढ़वे जाते थे, और अच्छा, यहाँ खड़गा जाके वहाँ कौन शिक्षा हो पाती थी। भेलसी से पढ़ाने को आते थे। और तो अधिकतम लोग शिक्षा कैसे ग्रहण करते थे उस समय? जबकि गांव तो ये बड़ा पुराना है, वो बड़ा समृद्ध गांव था, जिस तरीके के लोग यहाँ, जिस तरह के मकान हैं, तो उस हिसाब से तो लोग यहाँ पैसे वाले थे। तो उनके बच्चे कहाँ पढ़ते थे पुराने दौर के? सब बाहर ही पढ़ते थे। यहाँ स्कूल नहीं खोल पाया, ना कोई पढ़ा पाया ठीक से। तो कोई दूसरा तरीका होता होगा पढ़ाई का, प्राथमिक शिक्षा, गणित और भाषा कौन सिखाता था? हमें तो ये ध्यान है कि प्रतिमा की परीक्षा देना थी, तो वो प्रवेश का 5 पास होना जरूरी था। तो उस समय भेलसी से आते थे पढ़ाने को हैं, और यहाँ कोई उस समय नहीं था। बाहर ही जाते थे पढ़ने को लड़के कुछ, बल्लूगढ़ या और कहीं। राजा के कारण, राजा के बाहर नहीं पढ़ पाते थे ना लोग, ना स्कूल खुल पाता था। बाद में फिर 50 के बाद फिर थोड़ा सा चला।
54-55 में अपनी पाठशाला खुली बाद में। तो जब 54-55 में खुली, मतलब आप कितने साल के थे? 12 साल, 12 साल के। 12-13 साल। तो आपको ध्यान है पाठशाला का? हाँ तब तक आप पढ़ने नहीं जाते थे कहीं? कहीं यहीं घर पर ही पढ़ते थे। घर पे पढ़ घर पर। बाबा पढ़ाते थे मतलब? हाँ अच्छा, घर पे ही पढ़ाई होती थी? घर पे ही पढ़ते थे लोग। तो परंपरागत तौर पर। हाँ। अरे अब परीक्षा देने टीकमगढ़ जाना वो पड़ता तो था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे वो बिज्जू भी कहा करते थे कि पंडित जी ने हमें पढ़ाया है, हाँ ठीक है। तो वो आते थे पूरे मोहल्ले के बच्चे, जिसको आता है उससे आगे पढ़ लेते थे। भाई मैथ्स कौन कहता था? बिज्जू, फुटेर या बिज्जू फुटेरिया, हाँ कि हम भाई बिज्जू को कैसे गणित कैसे आई, लिखना हाँ। कैसे आया। यहीं पढ़ते थे। ठीक है। तो शिक्षा मतलब इस तरीके से थी। तो मुझे लगता है बब्बा जी को ऐसा लगा होगा कि यार यहाँ पढ़ा नहीं चाहिए कि संस्कृत पाठशाला ही खोल देते हैं। हाँ लेकिन वो वैधानिक तरीके से उनने खोली, हम्म। बाकायदा। सर्टिफिकेट के साथ। उसकी परीक्षा बनारस से होती थी, प्रथमा मध्यमा की परीक्षाएं। टीकमगढ़ देवेंद्र संस्कृत विद्यालय था, वहाँ परीक्षा देने जाना पड़ता था। तो उसी आधार पर तो इनको एड मिला था 1300 रुपया। अच्छा, हाँ, और वो जहाँ से वो बंद हुई तो वो एड बंद हो गया। माने प्रथमा मध्यमा की परीक्षा बनारस से होती थी, और वो उसका देवेंद्र संस्कृत विद्यालय टीकमगढ़ था, वहीं से प्रवेशिका की परीक्षा पास करके प्रथमा की परीक्षा होती थी, तो वहीं परीक्षा देने जाना पड़ता था। तो उस समय इधर माने मिडिल स्कूल या इनके यहाँ खुला था उस समय। तो वो घोड़े पे बैठ के आते थे प्यारे राजा पढ़ने के लिए। और तो धीरे धीरे तो वो कितने साल चली संस्कृत विद्यालय? अब वो चलिए समझ लीजिए कि 55 से लेकर के 65 तक 10 साल चला। 10 साल कायदे से चली। और फिर तो वो तेलंग जी को टीकमगढ़ के आते पर वृंदावन पर वो बंद इसलिए हुई कि वो पाठशाला संस्कृत पाठशाला पे वहाँ कर्मकांड भी पढ़ाया जाता था और परीक्षा भी होती थी। लेकिन इनने जब से वो संस्कृत डिग्री कॉलेज बगिया में खोला, उसको हटा करके तो पंडित जी को फिर उससे भाई अब कॉलेज थोड़ी हम संस्कृत डिग्री कॉलेज नहीं चला सकते, तो उनको तो वहाँ का बंद हो गई। यहाँ चला 3-4 साल, तेलंग जी और वृंदावन उपाध्याय ने चलाया और फिर वो भी बंद हो गया। 50 लड़के करीब जी भगवती वगैरह बगिया में संस्कृत डिग्री कॉलेज में पढ़े, लेकिन परीक्षा रीक्षा किसी ने नहीं दी वहाँ। वो डिग्री कॉलेज संस्कृत डिग्री कॉलेज नहीं चला। पाठशाला तो चलती रही पहले, लेकिन जैसे ही कन्वर्ट हो गए। पाठशाला कितने अध्यक्ष जी बने, जैसे ही पंडित जी ने बाहर छोड़ा, बोले अब तुम संभालो कितने अध्यक्ष। ये कब की बात है? 65 की बात? 62-63 की बात है। तो फिर उन्होंने वो कर दिया और वो ऐड भी बंद हो गई थी। वो याद बंद हो गई। अगर वो ऐड चलती रहती, बात अपन वही घूम के आ रहे हैं कि सरकार ने ये निर्णय किया कि संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना है। अगर मान लीजिए वो ऐड मिलती रहती आज भी, हाँ, तो क्या हालत होता उसका स्कूल का? जितने वहाँ शास्त्री आए वो सब, जमुना प्रसाद शास्त्री आए तो वो मास्टर हो गए, फिर संस्कृत टीचर। और उसके बाद गिरजा दत्त आए तो वो भी, और ज्वाला प्रसाद आए तो वो भी, वो सागर यूनिवर्सिटी से उनको वो मिला। सब जाके लेक्चरार हुए, कहीं कुछ हुए, कहीं जितने 3-4 शास्त्रियों का तो ध्यान है, यमुना प्रसाद, गिरजा दत्त और वो सब बाहर चले गए। यहाँ पढ़ाते रहे और परीक्षा देते रहे तो चले गए। तो वो सब शिक्षा वो फिर वो
उन्नति करता है। नहीं तो मतलब मेरा कहने का कि अगर वो परंपरा गुरु शिष्य परंपरा के तहत वो पढ़ाई होती वो चलती रहती रहती तो तो- आज जो आपके संस्कृत वाङ्मय जो ग्रंथ रखे हुए हैं, हाँ, वो जो चाहे भागवत हो चाहे और दूसरे ग्रंथ हों जो पुरानी परंपरा में लिखे हुए हैं, उसको कोई पढ़ तो सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज कौन पढ़, ये जो नई शिक्षा पद्धति है संस्कृत की, क्या वो पढ़ सकते हैं वो ग्रंथ? आप नहीं पढ़ सकते। तो मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी बगैर पढ़े बगैर सीखे आप उन ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते। उन ग्रंथों में क्या अर्थ की ध्वनियां हैं, क्या उनका विन्यास है, क्या उसका रेफरेंस है, वो उसको तो मतलब वो जो बेसिक चीज है संस्कृत। मुख्य भाई आधुनिक जो संस्कृत शिक्षा है उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी थोड़ी पढ़ाई जाती, नहीं पढ़ाई जाती। तो इसलिए वो संस्कृत शिक्षा जो पुरानी है उसको फिर से पुनर्जीवित करना परम आवश्यक है। ये उपयोगिता है कि नहीं है, आप बताइए। बिल्कुल है। तो कैसे हो सकती है उसकी शुरुआत? क्या बात है, वो देवी संस्कृत विद्यालय टीकमगढ़ का टूट गया। वो काफी चलता रहा वो। हम लोग परीक्षा वहीं देने जाते थे। नजरबाग मंदिर के पीछे था वो विद्यालय, तो वहीं परीक्षा होती थी, प्रवेशिका की, प्रथमा की, उत्तर मध्यमा की। तो वो राजाओं ने खोला था देवेंद्र संस्कृत विद्यालय वहाँ के जो वीर सिंह के बेटे थे उन्हीं ने खोला, उन्होंने खोला। उन्हीं के नाम पे था वो। तो फिर वही है, या तो राजाओं का प्रश्रय था। प्रश्रय तो चाहिए भाई, नहीं तो कैसे बगैर- होएगा? बगैर प्रश्रय आप अकेले कैसे चला सकते हो? अच्छा चलो, एक प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है कि अगर ये शुरुआत भी किया जाए संस्कृत विद्यालय, तो अब आज के दौर में कौन पढ़ेगा? क्योंकि सरकारी संरक्षण संस्कृत का है कि नहीं है, ये भी एक बड़ी लड़ाई है। ये भी देखना पड़ेगा, रिसर्च का विषय है। ये भी तो शोध करना है कि कौन आदमी पढ़ने को, उसमें क्या स्कोप है, ये देखना पड़ेगा। भाई देखो, कर्मकांड का जहाँ तक सवाल है, जैसे कल महाराज जी आए थे, अपन सब बैठे, अपन ने पूजन वूजन किया, वो क्या बोल रहे थे, अपन सिर्फ सुन रहे थे, इधर से सुन रहे थे। मैं बता रहा हूँ, उसके लिए आपको 100-150 श्लोक सीख 100 भी लीजिए। नहीं आते उनको, 50 मैक्सिमम। मैं मान लो आप और प्रकांड हो गए तो 100 श्लोक सीखना है, तो उससे आपका जीवन यापन चल सकता कर्म का, लेकिन वो परंपरा भी खत्म हो रही है। है। उनके बच्चे, कल हमने पूछा, बोले ना आनंद को ना उनके बेटे को किसी को इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ये कर रहे हैं, इनके भाई कर रहे हैं। तो युवाओं में भी वो चाल इसलिए नहीं, तो इसलिए ये बात तो फिर भी खारिज हो रही है कि संस्कृत मतलब सिर्फ कर्मकांड नहीं है, वो आपके स्वाभिमान को, वो आपकी जो आपकी सामाजिक हैसियत है, वो उसको असली संस्कृत शिक्षा बढ़ाने वाली है। अगर आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं तो आपकी जबलपुर में हैसियत है जैसे वो उनकी, वो कौन है ऋषि, महर्षि महर्षि योगी का विद्यालय है जबलपुर में, वहाँ से पढ़ के निकलते हैं। मातौल का लड़का एक निकला, एक होटेल का, वो शायद वो आज आएगा, तो वो काफ़ी, लेकिन हो वो व्याकरण से वो नहीं है, साहित्य से चलता रहा है। साहित्य को महत्व दिया गया, तो व्याकरण के बहुत कम लोग। इसमें ये भी खोजने का विषय हो सकता है कि भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय और भी बहुत सारी संस्थाएं या बहुत सारे ऐसे मंदिर मठ संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देते हो, इसकी खोज की जा सकती है, इसमें शोध किया जा सकता है। बनारस तो खैर है ही, मुख्य बनारस ही है व्याकरण का केंद्र, लेकिन हो विद्यालय तो बहुत से हैं। पर जबलपुर जो विद्यालय है वो महर्षि योगी का, तो उसमें भी साहित्य के उससे निकलते हैं। व्याकरण नहीं, तो व्याकरण का कौन सा स्कूल है? वो बनारसी में है। अपने इलाके में कोई नहीं है? ओरछा में जो संस्कृत, ओरछा में है, हरिद में पढ़त रहे ना, हाँ, तो वो भी व्याकरण नहीं है, वहाँ साहित्य ही है। तो ये एक रास्ता निकला कि अगर आप संस्कृत विद्यालय व्याकरण आधार से शुरू करते हैं तो उसकी कीमत है। बस देखो, मेरा ये कहना है कि अगर हमको व्याकरण वाला कोई आचार्य मिला और अगर आपने जो है ऑनलाइन कोर्सेज चालू किया और बाहर के लोगों को, विदेश के लोगों को उसमें रजिस्टर किया कि हम सिर्फ व्याकरण सिखाते हैं भाई, यस,
अच्छा चलो ये बात आप मुझे बताओ पिताजी, संस्कृत में व्याकरण को सीखने के लिए क्या तरीका है? हम सीखना चाहते हैं मान लो, तो सबसे पहले लघु कौमुदी को प्राथमिकता है। लघु कौमुदी के बिना व्याकरण आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो लघु कौमुदी सीखने में कितना समय लगेगा और कितना सरल कठिन है या किस स्तर का है वो? कठिन तो है ही वो। कठिन है। उसके लिए क्या चाहिए, कितना अभ्यास चाहिए? जैसे हम ही लोग शुरू करते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी सीखना, तो उसमें कितना वक्त लगेगा? 6 माह कम से कम लगेगा। ठीक है। फिर तो ठीक है। और ऑनलाइन पढ़ना शुरू करें। ऑनलाइन मतलब हम जूम की मीटिंग करें, हम आपसे सीखते हैं, आप ही मैं आचार्य हो और हम शिष्य बनते हैं, ठीक है, गंडा बांध के लघु सिद्धांत कौमुदी सीखते हैं, देखते हैं, ठीक है। हाँ, चित्रकूट में है वैसे वो जयदेव संस्कृत नहीं विद्यालय। नहीं, वो छोड़ दो, आप हमको कितना पढ़ा दोगे? अब सब व्याकरण वो अनभ्यास है विषम विद्या। विषम विद्या। अभ्यास छूट जाए तो वो बहुत कठिन है। 15 दिन में प्रतिपदा को पाठ करना बंद कर देते, बाकी वो कहते थे कि रोजाना उसको पढ़ो। क्या क्या है उसमें, मतलब एक पाठ है जिसको आप पूरे हफ्ते भर आपको याद करना है, ऐसा है? याद मतलब कंठस्थ करना है आपको? नहीं, हाँ, समझना तो ठीक है लेकिन कंठस्थ होना चाहिए। अब जैसे ये सूत्र है ना, तो अब वो ही बार याद रहेगा या कुछ और हैं, इको नाची इको, इस तरह से तो वो सब विश्व। अच्छा ये सब याद करना आपको क्या कंठ से है, क्या नाक से है, क्या तलुए से है, क्या इको से है, ये सब आपको तो मेरा है कि ना, लघु आप इतना तो कर सकते हो, हाँ? हम लोगों को कमरे में धकेल तो सकते हो। तो वो होगा यार, पढ़ के तो ऑनलाइन होगा, नहीं 100% होगा। आप किताब से तो पढ़ा सकते हो ना। हाँ किताब से पढ़ा दो। हाँ, लघु सिद्धांत कौमुदी की किताब, लघु सिद्धांत कौमुदी आप हमारा उसमें प्रवेश करवा दीजिए, प्रवेशांक। प्रवेश करवा दीजिए। एक अध्याय या एक पार्ट या 2 पार्ट तक हमको ढकेल दीजिए। अगर हम इतना कर गए, अगर हम तीनों इतना कर गए, लघु कौमुदी तो है पुस्तक। हाँ अपने वो तो मिल जाएगी, उसकी चिंता मत नहीं करो। है ना। हाँ तो इतना हो जाएगा, हम चारों उसको सीखते हैं। सिद्धांत चंद्र का भी है, वो तो आगे की बात है, वो तो आगे की बात है। और प्रथम लघु कौमुदी है। तो हम चारों उसमें, किसी और कोई सीखे ना सीखे, हम लोग जरूर सीखें, ठीक है। तो व्याकरण सीखने की रही, जब हम सीख लेंगे तो पता नहीं हम किसी को सिखाएं नहीं सिखाएं, कम से कम हम तो सीख ही लें, ठीक है। बिल्कुल ठीक। ये बिल्कुल निकष हुआ कि किसी चीज का, किसी बात का एक सम, ये ठीक है। हाँ बिल्कुल। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिर अगर हमको लगेगा कि किसी और मास्टर के पास जाना है, तो बेसिक तो आए, कम से कम मास्टर हंसे तो ना, मतलब अगर हम कहते हैं कि हम उस परंपरा से हैं, तो आपको बताना तो पड़ेगा क्या मतलब है। उन्होंने कहा किस घराने से, उन्हें किराना घराने से, तो उन्होंने कहा सुनाओ फिर। तो ठीक है बम्बा जी, आपको क्या लगता है? उसका अभ्यास करेंगे लघु कौमुदी का तो बन जाएगी वो, तो उसमें दिक्कत नहीं। अरे जब हरेंद्र महाराज कर सकते हैं, हरेंद्र महाराज ने साहित्य किया है। अरे जो भी किया अगली बार उनने नहीं, कुछ वो तो अलग किया। है। हरेंद्र अरे महाराज महाराज लिख लेते ना संस्कृत। पता नहीं, पता नहीं। अरे वो छोड़ो यार, उनकी बात मैं बोल रहा हूँ, जब हरेंद्र महाराज लिख सकते हैं, हाँ। हरेंद्र महाराज पढ़ सकते हैं, तो अपन क्यों नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा फर्क थोड़ी है। राम अवतार में हरेंद्र महाराज 5-7 साल का फर्क हाँ, है। तो 5 सही। साल। 5 साल का फर्क तो है। फिर बिल्कुल है। अरे भाई साहब मैं एक चीज बताऊं, मुझे ऐसा लगता है मेरे को आपको, खास तौर से मेरे को आपको, को थोड़ी मुश्किल जाएगी अपन को सीखना, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारे जवान पे और दिमाग में है। हाँ, वो तो है। क्योंकि हमने गीता के श्लोक रटे हुए हैं। एक अध्याय मेरे को पूरा कंठस्थ था और दूसरे अध्याय के 25 श्लोक आते थे, ठीक है। और रटने की क्षमता मेरे को लगता है कि संस्कृत पढ़ने के कारण ही आई। वो है, मेरे अंदर भी है, मुझे ऐसा लगता तुमने भी पढ़ा है यार। है। मतलब दिमाग का साइंटिफिक जो मेरे दिमाग में बैठा ना, एक चीज सुनी, एक बार सुन ली और फिर रट जाती थी।
तो ये किया जा सकता है, और मतलब ये उसी एक आनंद की जो रणनीति है उसका एक हिस्सा हो सकता है। अद्भुत ये व्याकरण की, तो मतलब अपन इसका अपने को साहित्य में नहीं जाना, अपन कालिदास और कुमार संभव और उन पे अपन बाद में जाएंगे। सबसे पहले व्याकरण, क्योंकि व्याकरण है असली चीज, क्योंकि व्याकरण वो चाबी है जो ग्रंथ के अर्थ को खोलेगी। संधि विच्छेद व्याकरण से ही बनता है भाई हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी का जो इंडोलॉजी डिपार्टमेंट है, तात्याना करके है, तात्याना, वो उसकी एचओडी है संस्कृत की। और एक शकुंतला बहादुर है, वो कैलिफोर्निया में इस समय, उसने हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी के इंडोलॉजी विभाग से संस्कृत में पीएचडी की है। अब बोलो, ऐसे कम से कम 10 स्कॉलर विदेशी में जानता हूँ संस्कृत के, जो है वो हाइस बेचलर संस्कृत में उसने पीएचडी की है। और तो व्याकरण तो भाई बहुत बड़ा स्वप्न हो सकता है कि ये पूरे सारा मध्य प्रदेश का व्याकरण का स्कूल हो सकता है, पुरानी परंपरा से, जिसमें गुरुजी यहाँ बैठेंगे, शिष्य जमीन में बैठेंगे, कुर्सी वुर्सी जमीन में बैठी है। और तो ये हो सकता है, लेकिन वही संदेशों खेती नहीं होगी भाई, पहले आपको उतरना पड़ेगा, आपको गंडा बांधना पड़ेगा, क्योंकि परोपदेश कुशल बहुत तेरे, आप किसी को लाके और नौकरी पे लगाओगे तो वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा भगवान जाने। वही है ना कि वो नल चूना है, क्योंकि आपको नहीं आता, लेकिन जब आपको आता है तो फिर आप उसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते तो उसका आनंद तो ले ही सकते हैं, आनंद ले सकते। ताजी जो अपने कोर्स में श्लोक था ना, ताजी अक्सर कहते हैं ना, क्या था, विद्यामर्थम च चिंतित, अजरामर प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत, गृहीत केशेषु मृत्यु नाम भयम विद्या और धन। तो आप कभी भी पिताजी क्या है वो, अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत, गृहीत केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। अपने आप को अजर अमर मान करके विद्या और धन का चिंतन करो, माने ग्रहण करो, है, और गृहीत केशेषु, और बालों को मृत्युना गृहीत, मृत्यु के द्वारा बाल पकड़े हुए हैं, कभी भी मार सकती है, इसलिए धर्म माचरित, इसलिए धर्म का आचरण करो। ये तो जब विद्या और अर्थ के बारे में सोचो तो ये सोचो कि मरना नहीं है, हमेशा हमें अजर कभी भी शुरू तो होता है, मतलब अब कौन करेगा, अब क्या करेंगे क्या होगा, अरे छोड़ो यार, क्या मतलब है, अरे यार हम अब सीख के क्या करेंगे। लेकिन विद्या सचमुच इतनी ताकतवर है कि आपको नई एनर्जी से भर देती है, कि नया अध्याय आप खोल रहे हो, नया संकल्प ले रहे हो, कितनी अद्भुत बात है। वो तो उसका है पिताजी, वेदवाणी का, अपार संसार समुद्र मध्य समंजितो में शरणम की मस्ती। हाँ गुरु कृपालो कृपया वदयिता विश्वेश पादांबुज नौका। तो ऐसा नहीं, हमने भी रटे थे यार, ऐसा नहीं है। तुमने 1.5 अध्याय रटा था, पर हमने 1.25 अध्याय रटा। 1.25 अध्याय हमें भी आता था गीता का। हाँ? तो सुनाओ कितने श्लोक। अब नहीं आते भैया, वो तो विश्व अनभ्यास। लेकिन तुम अगर बोलोगे तो हम साथ में बोल सकते हैं। चलो पहले अभी मेरे को तुम गीता का नहीं, तुम दूसरे कोई सुनो। भद्रम, कल महाराज अशुद्ध पढ़ रहे थे, भद्रम कर्णे भी शुण्याम देवा, भद्रम पश्ये माक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरंगैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनूभिर् व्यसेमहि देवहितं यदायुः। अब वो आगे के नहीं वो बोलते, उनको नहीं आता। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र सन्नो मित्रा संवरुणा सन्नो सम- भवत्तमा शम्नो इंद्रो बृहस्पति शम्नो विष्णु रुक्मा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तुमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम, अवतु माम अवतु वक्तारम। भक्तारम। अरे बहुत अद्भुत है भाई, उसमें पूरा संकल्प हो गया भाई। अरे वो अद्भुत है। जहाँ बोलते तो वे सब बड़े भद्रम करने भी तो बहुत सब बोल लेते, लेकिन उसके आगे पर क्योंकि वो व्याकरण है, असल में व्याकरण
वो लंगड़ी वहीं फंस जाती है। फिर देखो आप एक और उसी का अगला है, यम ब्रह्मावर्णेन्द्र रुद्र मरुता स्तवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यश्चान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै। उसी का अगला, यम सैवा समुपास्य स्विति, शैवों का भी यम सैवा समुपास्य स्विति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बौद्धिति प्रमाण पटुका करतेति नैयायिका अर्हन् नित्यत जैन शासनलता कर्मेति मीमांसका सोयम नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो। मतलब इसमें जैन है, इसमें बौद्ध है, इसमें शैव है, इसमें शाक्य है, पूरी परंपरा है भाई। अब बताओ, अब कोई बोलेगा ये सब धर्म से जुड़ा हुआ है, कि सिर्फ घंटी और पाखंड से जुड़ा हुआ है। अब वामपंथियों को कौन समझाया था? आपकी हजारों सालों की पूरी परंपरा का अब निकष है। उनको समझाया, वो मार रहा है ना, जूते भी मार रहा है समझा ऐसे ही मानता है वो, जे साले ऐसे ही मानेंगे, वो चार लगाता है और फिर बोलता है जे सही है। तो कहने का आशय यही है कि लेकिन ये चाबी अपने को मिल गई। ये 10, 12, 5 श्लोक 20 श्लोक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वो चाबी है जो आपको ज्ञान का जो अजस्र स्रोत है, या जो ज्ञान का जो भंडार है। मैंने एक चीज तो देखी है, ईरा का 9वीं 10वीं में कंपटीशन था गीता का, 10-12 श्लोक पढ़ने थे। अब हमको ऐसे तो नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने बता दिया तो पहले मैंने पढ़े। तो पिताजी वो बुक थी कि जिसमें संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं, फिर मिला के पढ़ते हैं, हमने वो पढ़े। फिर गीता ईरा को रटवाए। चिन्मय मिशन का कुछ प्रोग्राम था, पूरे भोपाल के स्कूलों का था। फिर ईरा ने वो 12 श्लोक पढ़ वहाँ पर परफॉर्मेंस दिया, तो उसको टॉप नंबर 1। तो मैंने कहा नहीं यार, ये मतलब है तो कुछ, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे अंदर क्या है। अब बनारस को पढ़ने को उनको डीसी का लड़का गौ, तो उसको बहुत वही कर्मकांड सीखा उसने, उसी को कर रहा वो व्याकरण। ये बिल्कुल, ये अभी इस पूरी की पूरी वार्ता का ये जो विमर्श हुआ है, उसका निष्कर्ष ये है कि व्याकरण ही वो चाबी है जो आपकी अद्भुत ज्ञान की जो परंपरा किताबों में बंद है, उसको खोलने की जो काबिलियत है, वो व्याकरण है। अभी जो वो है वो हम लोगों के लिए काला अक्षर भैंस बराबर के हैं। हाँ, तो व्याकरणम बिना वाणी, ऐसा कुछ है। बिना व्याकरण के वाणी शुद्ध नहीं होती। साहित्य कितने ही पढ़ो, हाँ, तो लघु कौमुदी पढ़ाने वाला शायद टीकमगढ़ में भी अब कोई ना हो। नहीं होगा। तो अगर वो लघु सिद्धांत कौमुदी, अगर ये सौभाग्य अपना कि अपन कम से कम ये तो उपलब्ध है कि जो आप बता सके कि इसको शब्द को कैसे तोड़ना है। इस शब्द का नहीं तो शब्द का अनर्थ हो जाए ना, वो एक उसका बहुत अच्छा उदाहरण है ना पिताजी। उनने कहा इंद्र का और किसका वो संबंध, इंद्र शत्रु और विवर्धस्यो। हाँ, इंद्र का शत्रु और इंद्र पे जोर दे दिया, हाँ, तो शत्रु, इंद्र शत्रु विवर्धस्यो, इंद्र का जो शत्रु है वो नष्ट हो, और अगर शत्रु पे जोर दे दिया तो इंद्र नष्ट हो जाता। तो वहाँ उन्होंने कहा कि ये कैसे मर गया वृत्तासुर, तो बोले इसलिए मर गया कि हमने इंद्र पे जोर दे दिया। इंद्र शत्रु विवर्धस्यो, तो वो शत्रु, इंद्र शत्रु विवर्ध मतलब इंद्र को उसका शत्रु नष्ट करे। हाँ, उसका अर्थ सोचो आप, सेंटेंस वही है, सिर्फ उच्चारण से निपटा सकते हैं। मतलब ऐसी जो मंत्र जो था, वो जो पुरोहित बैठे थे यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कौन करवा रहा था? वृत्तासुर करवा रहा था, पर ये चाहते थे इंद्र जीते, तो मंत्र तो इन्होंने पढ़ा, पर जोर इंद्र पर दिया, वृत्तासुर शत्रु पे जोर नहीं दिया। तो ये वो चाबी है मास्टर की, व्याकरण। तो इसलिए भाई गुरु की शरण में जाना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। चलेगा। और वो दौर निकल गया, नहीं तो मतलब व्याकरण अब तब नहीं सीखे तो आप सीखो। आप सीखो। मेरे ख्याल से रामोतार 1 साल के बाद जब हम पुनः यहाँ बैठ के चर्चा करेंगे, तो इस विचार को अपन और बेहतर तरीके से पुष्ट कर पाएंगे। और समाज के अंदर जब अपन प्रखरता से व्याकरण की बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों को झकझोर सकते हैं।
अभी अपन झकझोरने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम स्वयं उससे अनुभज्ञ हैं और हमें लगता है हम आनंद के किसी दूसरे तल पे बात करेंगे। जब हम उसको जानेंगे, उसको समझेंगे, तो हम स्वयं आनंदित होंगे। जब हम आनंदित होंगे तो समाज तो अपने आप आनंदित होगा, उसकी कोई बात ही नहीं। और ये सौभाग्य अपने पास है, उपलब्ध है। जैसा कि अभी ऊपर बैठ के अपन चर्चा कर रहे थे ना कि ये जो कार्य योजना है, उस कार्य योजना में एक आदमी तो ऑलरेडी है अपने पास, संस्कृत का एक आचार्य है, आचार्य है भाई, एक आदमी ऑलरेडी है। हरेंद्र महाराज आचार्य है भाई। एमए संस्कृत है, आओ एमए संस्कृत है भाई वो। अच्छा, हाँ? हरे हाँ? आओ। चित्रकूट के किसी विद्यालय से किया है, यूनिवर्सिटी रीवा है, हाँ, रीवा यूनिवर्सिटी से किया है। वो तो एक फुटेर में है वो पंडिता अच्छी। नहीं महाराज अपने हो जाएगा, हरेंद्र हो जाएगा। अपन को किसी को नहीं सिखाना भाई, अपन को स्कॉलर्स को सिखाना है। व्याकरण का स्कूल स्थापित करना है। ये आधुनिक शिक्षा पद्धति नहीं कि साइंस सिखाना, अपन को सर्टिफिकेट नहीं देना है। अपना लक्ष्य सुनिश्चित करो। अपन वो स्कॉलर्स हैं जो संस्कृत में, जिनकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विजय मिश्रा है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ाते हैं। वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों से संपर्क करेंगे यार। कहाँ सही है, पढ़ाने के लिए ऑनलाइन बैठने की व्यवस्था यहाँ देंगे। हाँ, बेहतरीन। और नहीं, और अगर किसी को इंटरेस्ट है तो जैसे वो होते हैं ना कि 6 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है, आप आइए, बेहतरीन। अपन उनको ये वाली रास्ते पे आगे चलते हैं। समझो? अपन बेसिकली कोचिंग क्लास खोलेंगे। हाँ, ये भी कर सकते हैं। तो भाई जो संस्कृत कर रहे हैं वो तुम जाके वहाँ पढ़ो, व्याकरण हम सिखाते हैं। व्याकरण हम सिखाते हैं। हम स्कूलों के ठेके लेंगे कि जब ये भी हो सकता है, ये और दूसरा तो अपने टीचर्स को इधर भेजो। टीचर्स को नहीं, तुम्हें बच्चों को हम संस्कृत पढ़ा देते हैं कि क्या है, उनको हमें भेजो, हम उनको ट्रेंड कर देंगे। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं, हम भविष्य का स्कॉलर, जो विदेशी स्कॉलर्स है, 3 महीने का कोर्स, 3 हफ्ते का कोर्स, यहाँ आइए, ये रेसिडेंशियल है, हम रेसिडेंशियल सिखाएं। और संस्कृत के जो वाङ्मय हैं उनके ऊपर विमर्श करने की परंपरा ही प्रारंभ करें। हम तो प्रोग्राम ऐसा करेंगे ना, हम बुलाएंगे उन लोगों 7 को, दिन 7 दिन का सेमिनार। बोलो भाई तुमको क्या आता है संस्कृत में, कि हम तो यहाँ सेमिनार रिसर्च करेंगे। स्कॉलर्स को भागवत में क्या लिखा है, हाँ, बताइए दशम आप। स्कंद में क्या लिखा है, तो वो पुरानी लिपि जो कीमती है उसका विश्लेषण कौन भाई करेगा? हम भागवत के ऊपर या किसी के ऊपर सेमिनार करेंगे ना। राजी में भी तो बाद लगता में ही हूँ। कमांड पढ़ते ही कमांड आया। जब मवी में पिताजी पुराना बांध रहे थे तो उस टाइम पिताजी पर हिंदी टीका नहीं ले जाते थे, संस्कृत से ही। नहीं तो 90% होते थे कि पाठ कर दिया और फिर कथा जो है वो हिंदी ट्रांसलेशन से बांध दिया। और भी बहुत सारे वो हो सकते हैं। क्या हो गया, भर गया? नहीं, देख रहे थे कितना। हाँ। चलो तो कितने बज गए भाई? चला दो तो चलो भाई। तो चलो एक श्लोक और पिताजी से सुनते हैं। गीता का वो जो एक श्लोक है ना, कौन सा? कि वो गाय और कुत्ते वाला। अच्छा, पंडिता समदर्शिना हाँ, सुनश्चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना आत्मवत् सर्वभूतेषु परदिव्येषु लोष्टवत् मातृवत् परदारेषु परदिव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता, वह पंडित है। हाँ। मातृवत् परदारेषु परदिव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति च पंडिता। और एक वो है सुनिश्चय स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। हाँ। नहीं, आप तो हमको ये बताओ कि गीता के किस श्लोक में जो है वो जीवन का मूलभूत दर्शन, हाँ, वो तो मेरे को आता है। बताओ। आपूर्यमाण मचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापा यापनोति तद्वत् यद्वत् कामायैव प्रवसन्ति सर्वे सशांति मापनोति न कामी। मतलब जैसे सभी नदियां समुद्र में जाके मिल रही हैं और समुद्र कभी उफनता नहीं है, पूरा नहीं भरता, वैसे ही सभी भोगों को भोगते हुए भी योगी कभी उनमें लिप्त नहीं होता। फिर से बोलो।
समुद्र मापा यापनोति तद्वत् यद्वत् कामायैव प्रविशन्ति सर्वे सशान्ति मापनोति न काम कामी आपूर्यमाण मचलम प्रतिष्ठम आपूर्यमाण मचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापा यापनोति तद्वत् यद्वत् कामायैव प्रविशन्ति सर्वे सशान्ति मापनोति न काम कामी। इस संसार में आप रहते हैं, सभी भोगों को भोगते हैं, पर उनसे कभी उबलते नहीं, उफनते नहीं, उनमें डूब नहीं जाते। जैसे कि समुद्र में सभी नदियां मिल रही हैं और लगातार जल उसमें भर रही हैं, पर समुद्र कभी उफन नहीं जाता उससे कि बढ़ जाए, लबलबा जाए, उसी में ही डूब जाए। और एक प्रोसेस है कि आप नदियां भर रही हैं, वो भी उनको शांति से भर रहा है और अपनी मर्यादा को बनाए हुए है। तो ऐसी सांसारिक चीजों में आप लिप्त हैं, पर उनमें ही इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि दूसरे काम ना कर पाए। तो मतलब आदमी का जीवन कैसा होना चाहिए? समुद्र की तरह होना चाहिए। क्या बाकी सब काम भी कर रहे हैं और उन्हीं में ही नहीं फंसे जा रहे हैं। साहब हमने क्या किया, बोले पूरी जिंदगी हमने नौकरी की साहब, 10 से 5 खत्म हो गई जिंदगी। और बोले आप क्या करोगे? अब बोले एक ऊपर कमरे में बैठ के बुढ़ी फूकेंगे। नहीं, जैसे वो असोच्यानंद सोचस्तो, हाँ, प्रज्ञावादांश भासते, गतासूंश्चो नान्युसोचन्ति पंडिता। वो फिर एक और है, सुखे दुखे समीकृत्वा लाभा लभु जयो जया। जय जयो, हाँ, जय जय ततो युद्धाय युद्धस्य नैवं पापम योगा अवाप्यसि। कर्मसु कौशलम। कौशलम। अच्छा, योगा करना, हाँ, योगा कर्मसु कौशलम। ये नैवं पापम अवाप्यसि। वो दूसरा है, ये दूसरा है। योगा कर्मसु कौशलम वाला। तो ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं भाई गीता के ऊपर कुछ लोगों ने सांख्य योग के ऊपर जोर दिया, कुछ ने कर्म योग के ऊपर दिया। तो अब जितने लोगों ने व्याख्या की गीता की, सब अपने अपने मतलब से करी। उसका जो यथार्थ बोध है वो कम लोगों ने उसको पढ़ा। वो आपको गीता पढ़ते टाइम भी ध्यान रखना पड़ता है कि किसी वैष्णव ने उसकी व्याख्या लिखी है कि किसी सेब ने लिखी है। अच्छा, अगर वैष्णव ने लिखी है हाँ। तो हर चीज में वो भक्ति घुसा देगा हमारी भक्ति करो। कि भगवान की भक्ति करना है। मतलब जहाँ उसमें लिखा है कि अच्छा, मैं वही सोचता हूँ, कई श्लोकों के गीता प्रेस गोरखपुर, मतलब वो भक्ति भर दी उन्होंने उसमें। तो उसमें हर जगह मेरे को जो ध्याएगा, हाँ, मेरे से जो लगाव लगाए रखेगा, मेरी भावना में जो रहेगा, तो सोचता था यार ये तो ठीक है, कोई बात तो इसलिए तो वो कुछ अर्थहीन है, वो अजीब तरह की बात हो गई कि सब कुछ तू मेरे ऊपर छोड़ दे, तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं ध्यान रख लूंगा सब। जब तू ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसे ज्ञानी पुरुष जो मेरे को ध्येय करके, मेरे को साक्षात करके, ऐसा वो मेरे अंतर है दोनों। अंतर है। मतलब तो कौन कर रहा है उसके ऊपर है तुम्हारा, उसके ऊपर कौन व्याख्या कर रहा है। अच्छा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कुछ श्लोकों में तो साफ साफ उन्होंने लिखा, क्या जैसे उसमें लिखा हतो व प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे मही तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। मतलब यहाँ कोई गारंटी नहीं है। हाँ, कि हतो तुम जीत ही जाओगे। हतो तो स्वर्ग जाओगे, और जित्वा तो पृथ्वी के स्वर्ग को, तो अब कोई गारंटी नहीं है। तो कुछ मतलब गारंटी नहीं दे रहे कि हम तुम्हें जिता गारंटी देंगे। किसी चीज की नहीं है जीवन में, गारंटी का कोई आधार नहीं, मतलब वो भी कोई गारंटी नहीं दे रहे कि मैं जिता दूंगा मैं। नहीं, कोई गारंटी नहीं तो बोले हम करना सब आपको ही है। और बाद में कोई उन्होंने भगवान खराबात किसी ने किया है। ये बाद में जो इसको ऐसा भक्ति करके जो उन्होंने डाला हाँ है, यार। जबकि गीता में भक्ति का कोई कॉलम ही नहीं है। कॉलम ही वो पिताजी एक और सुनाते हैं, भक्ति भगवंत गति, क्या ऐसा कुछ है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विग्रहण। वह गुरु की महिमा ही है एक तरीके से। गुरु तो गुरु के बगैर तो काम चलेगा नहीं ना भाई। वो चाबी जो है वो तो गुरु ही देगा ना, सिखाएगा कि देखो ऐसे खोलते। व्याकरण सबसे मस्त है कुल मिला के बात। सबसे मतलब मूल चाबी जो है वो व्याकरण। व्याकरण और मतलब फिर वो उसका भी है ना कि वो एक ऐसी चीज है, विद्या कुछ छीन नहीं सकता। वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान बाहर का तो बाद में है, अंदर पहले आपको खुद को जागृत करता है ना, खुद को आपको आनंद देता है।
तो चलो ये बहुत बढ़िया रहा विमर्श। और आज के बाद आज अभी अपने को वो तैयार करना है, हाँ वहाँ का अपन सब पूरा जमाते हैं। भजन लाल आएगा भुटेन से, उसके साथ वो भी आएगा दिनेश, तो उससे पूछेंगे कि लघु कौमुदी ये पूरी 1 घंटे 30 मिनट का